Assalamualaikum, welcome to my channel. Today the topic of our discussion is DNA manipulative enzyme. DNA manipulative enzymes can be grouped into 5 broad classes named as nuclease, second one ligase, third one polymerase, fourth one modifying enzyme and fifth one topoisomerase. हम one by one इनको डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? बेसिकली इट डिग्रेड द डीएनए मॉलिक्यूल by breaking the phosphodiester bond that link one nucleotide to the next in DNA strand. We all know that जो DNA strand होती है उसमें nucleotides present होते हैं और nucleotides किससे link होते हैं? With the help of phosphodiester bond. Nucleus का क्या function है? It breaks that phosphodiester bond that link one nucleotide to another. There are two different kind of nucleus, exonucleus and endonucleus. Exonucleus क्या करती है? They remove the nucleotide one at a time from the end of DNA molecule. So basically अगर हम diagrammatically इसको देखें तो ये है एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा बेसिकली इस तरह की चेन होती है डीएनए की. Okay. So this is a chain. These are the nucleotides. This is hydrogen bond. This is phosphodiester bond. अब ये जो है एक्सोन्यूक्लियस ये यहाँ पे क्लीवेज करेगा और इट विल रिमूव द न्यूक्लियोटाइड, ये वाला न्यूक्लियोटाइड और ये वाला न्यूक्लियोटाइड. इट विल रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल. जबकि इंडोन्यूक्लियस का ये फंक्शन नहीं है. इट इज़ इंडोन्यूक्लियस क्या करता है? इट इज़ एबल टू ब्रेक द इंटरनल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. सो बेसिकली इंडोन्यूक्लियस इंटरनल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है. दिस इज द डीएनए चेन. सो ये न्यूक्लियोटाइड्स है आपके पास और इंडोन्यूक्लियस करता है इट विल ब्रेक द इंटरनल, ये क्लीवेज करेगा यहाँ से, ब्रेक द इंटरनल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ इंडोन्यूक्लियस एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्सोन्यूक्लियस कि वो ब्रेक करेगा एंड से न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करेगा. ओके, लाइगेस. लाइगेस क्या करता है? इट इज़ इन्वॉल्व इन सीलिंग. दे जॉइन द न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स टुगेदर. In cell, the function of DNA ligase is to repair single-stranded breaks that arise in double-stranded DNA molecules. Basically, DNA replication के दौरान जो breaks produce होती हैं, nicks produce होती हैं DNA strand में, it is being filled by ligase. तो ligase क्या करता है? Sealing करता है. DNA polymerase जब nicks create होता है, DNA polymerase निक को फिल तो कर देता है, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना देता है, लेकिन सीलिंग या जो बॉन्ड्स बनाना है वो लाइगेस का काम है. इट इज़ इन्वॉल्व इन स्टिचिंग. दे जॉइन द न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स टुगेदर. थर्ड वन इज पोलीमरेज. पोलीमरेज क्या करता है? इट विल मेक द कॉपीज ऑफ मॉलिक्यूल्स. DNA polymerase are enzyme that synthesize a new strand of DNA complementary to existing DNA or RNA template. Basically, it use a DNA strand as a template और उसके ऑपोजिट एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाता है. सपोज हमारे पास एक DNA स्ट्रैंड पड़ा है जिसमें हमारे पास थाइमीन है, एडिनिन है, ये हमारे पास एक DNA टेम्पलेट है. इसके कॉम्प्लीमेंट्री एडिनिन के ऑपोजिट थाइमीन के ऑपोजिट एडिनिन, एडिनिन के ऑपोजिट थाइमीन. सो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है ये बनाएगा पोलीमरेज. There are 4 types of DNA polymerase. First one is DNA polymerase 1, second one is Kleinow fragment, third one is tag DNA polymerase, fourth one is reverse transcriptase. So हम स्टेप बाय स्टेप इनको डिस्कस करते हैं. DNA polymerase का क्या फंक्शन है? बेसिकली DNA polymerase जो है इसकी डुअल फंक्शन होता है. ये पोलीमराइजेशन भी करता है और साथ साथ DNA डिग्रेडेशन भी करता है. आप यहाँ देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये आपके पास एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, इस सेकंड एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है और इस स्ट्रैंड के ऑपोजिट एक स्ट्रैंड जो है इसमें निक क्रिएट है, एक गैप क्रिएट है. ये गैप जो है वो फिल हो जाएगा बाय DNA polymerase 1. लेकिन DNA polymerase 1 जो है वो इस गैप को फिल करने के साथ साथ डिग्रेडेशन भी करेगी. इट विल रिप्लेस द एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड्स. सो बेसिकली इसकी न्यूक्लियस एक्टिविटी भी है DNA polymerase 1 की, डुअल फंक्शन है. सेकेंड हमारे पास आता है क्लिनॉव फ्रेगमेंट. क्लिनॉव फ्रेगमेंट है ये मॉडिफाइड एंजाइम है. बेसिकली इसका फंक्शन जो है वो यही है जो DNA polymerase 1 का है, लेकिन इसकी न्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं है. ये जो है एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड्स को रिप्लेस नहीं करता,
सिर्फ निक को फिल करता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे निक क्रिएट है, ये निक क्रिएट की है, निक को फिल किया है क्लिनोव फ्रेगमेंट ने, लेकिन इसने एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड्स को रिप्लेस नहीं किया। हमारे पास थर्ड वन जो है वो है टैग डीएनए पॉलीमरेज। टैग डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? बेसिकली ये जो पॉलीमरेज है, इट इज़ यूज्ड इन पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इट इज़ डीएनए पॉलीमरेज वन एंजाइम ऑफ बैक्टीरियम थर्मस एक्वेटिकस। ये जो बैक्टीरिया है, इट लिव्स इन हॉट स्प्रिंग्स एंड मैनी ऑफ इट्स एंजाइम इंक्लूडिंग द टैग डीएनए पॉलीमरेज आर थर्मोस्टेबल। व्हाट इज थर्मोस्टेबल? थर्मोस्टेबल मीन दे आर रेजिस्टेंस टू डीनेचुरेशन बाय हीट ट्रीटमेंट। मतलब कि हाई हीट में, हाई टेम्परेचर में ये डीनेचर नहीं होते। दैट्स वाई वी यूज दिस एंजाइम, दिस पॉलीमरेज इन पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। फोर्थ वन इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है? इट इज़ इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ सेवरल काइंड ऑफ वायरसेस। बेसिकली ये जो है, ये यूज़ करता है आरएनए को एज अ टेम्पलेट, और आरएनए के ऑपोजिट डीएनए स्ट्रैंड बनाता है। यू कैन सी ओवर हेयर कि आरएनए एज अ टेम्पलेट लिया है, इसमें यूरेसिल प्रेजेंट है स्ट्रैंड में, सो इट मीन्स कि आरएनए स्ट्रैंड है। आरएनए को एज अ टेम्पलेट लेती है और उसके ऑपोजिट जो न्यू स्ट्रैंड बनाती है वो है डीएनए। नाउ डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम, फोर टाइप ऑफ मैनिपुलेटिंग एंजाइम। डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम, डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स क्या करता है? एज अ नेम इंडिकेट, दे विल मॉडिफाई द डीएनए मॉलिक्यूल बाय एडिशन और रिमूवल ऑफ स्पेसिफिक केमिकल ग्रुप्स। बेसिकली या तो ये ऐड करती है या ये रिमूव करती है स्पेसिफिक केमिकल ग्रुप्स। ऐड भी करे तो तब भी डीएनए मॉलिक्यूल मॉडिफाई हो जाता है, चेंज हो जाता है, या अगर रिमूव करे तब भी। इसके एग्जांपल्स देख लें, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, सेकेंड पोलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज, थर्ड टर्मिनल डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइडाइल ट्रांसफेरेज। अब एल्कलाइन फॉस्फेटेज का क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन ये है, इट इज़ इन्वॉल्व इन रिमूविंग ऑफ फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट एट 5 टर्मिनस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। सो यहाँ जो फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे इट विल रिमूव दैट फॉस्फेट ग्रुप, एल्कलाइन फॉस्फेटेज। सेकेंड हमारे पास आता है पोलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज। पोलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज का फंक्शन क्या है? इट हैज़ रिवर्स इफेक्ट टू द एल्कलाइन फॉस्फेटेज, लाइक इट विल ऐड फॉस्फेट ग्रुप ऑन टू द फ्री 5 टर्मिनस। अब ये जो 5 टर्मिनस है, यहाँ पे ये ऐड करेगी फॉस्फेट ग्रुप। हमने एल्कलाइन फॉस्फेटेज का पढ़ा कि वो फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करेगी। पोलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज का पढ़ा, ये फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करेगी 5 टर्मिनस पे। क्लियर? थर्ड वन है हमारे पास टर्मिनल डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइडाइल ट्रांसफेरेज। ये क्या करेगी? इट विल ऐड डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ऑन द थर्ड टर्मिनस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। सो बेसिकली यहाँ पे और यहाँ पे ये न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगी, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगी, टर्मिनल डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइडाइल ट्रांसफेरेज। लास्ट वन हमारे पास आता है टोपोआइसोमेरेज। टोपोआइसोमेरेज इंट्रोड्यूस और रिमूव supercoil from covalently closed circular DNA. This is the final class of DNA manipulative enzymes. बेसिकली अगर आपने डीएनए रेप्लिकेशन का डिटेल में पढ़ा हुआ है तो इसमें आपको पता होगा कि ये जो टोपोआइसोमेरेज है, इनका क्या फंक्शन है? वो रिमूव करती है सुपर कॉइल को, उनको फ्री कर देती है डीएनए के स्ट्रैंड्स को। बेसिकली डीएनए के स्ट्रैंड्स जो हैं, दोनों स्ट्रैंड्स सुपर कॉइल्ड होती हैं, तो इट विल रिमूव दैट सुपर कॉइल फ्रॉम द कोवलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए। ओके, ये जो मैंने सारा मटेरियल उठाया है वो इस बुक से है, जीन क्लोनिंग एंड डीएनए एनालिसिस। बेसिकली अगर आप जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो ये बुक बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसका मटेरियल बहुत आसान और बहुत इजी है। हम लोगों ने जो अभी पढ़ा है ये डीएनए मैनिपुलेटिव एंजाइम, इसका मैंने आपको जर्नल एक ओवरव्यू दिया है। इफ़ यू वांट कि मैं इन पे एक डिटेल वीडियो बनाऊँ, लाइक टोपोआइसोमेरेज पे अलग वीडियो बनाऊँ, मॉडिफाइंग एंजाइम पे अलग वीडियो बनाऊँ, तो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।